तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कब चुनाव होंगे, कब रिजल्ट आएंगे, चुनाव आयोग ने तमाम जानकारियां आज दे दी हैं। बहुत जल्द आपको महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द वोटिंग वहां पर होनी है। बहुत कम समय यहां पर चुनाव आयोग ने दिया है। अरुण सर मेरे साथ हैं। अरुण सर, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। कब चुनाव होने हैं, कब वोटिंग होगी और कब रिजल्ट आना है? देखिए, आपने देखा कि दोनों स्टेट का, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए आज डेट अनाउंस हो गया है। महाराष्ट्र सिंगल फेज में होगा और काउंटिंग वहाँ 23rd को होनी है और 20th को होनी है। और झारखंड में उन्होंने 2 फेज में कर दिया। काउंटिंग तो एक ही दिन होगी सर? एक ही दिन होगी और रिजल्ट जो है 23rd को आएगा दोनों स्टेट का। लेकिन झारखंड को 2 फेज में किया हुआ है। झारखंड में कुछ जगहों पे जो है जो ऑफिशियल्स और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको जो है इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए, इस सब चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने 2 दिन 13 नवंबर को और दूसरा फेज जो महाराष्ट्र का है उसके साथ में किया है। और जो बाईपोल्स भी हैं, आपने देखा होगा कि 48 असेंबली बाईपोल्स भी होने हैं क्रॉस द नेशन। तो उसमें 47 जो बाईपोल्स हैं स्टेट्स में, उसको जो है उन्होंने रख दिया है उसका और वायनाड का फर्स्ट फेज के साथ झारखंड के ही साथ रखा है। और एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी है और एक वायनाड असेंबली कंस्टिट्यूंसी बद्रीनाथ है शायद। तो बद्रीनाथ को उसको सेकंड फेज और उसका शायद महाराष्ट्र का जो है उसके साथ में कर दिया है जो दूसरे फेज का चुनाव है। तो इस तरह से उन लोगों ने जो 48 असेंबली सीट्स और 3 जो है जो पार्लियामेंट की सीट्स बची हुई थी, नांदेड़ महाराष्ट्र में है और वायनाड केरला में है और एक बसीरहाट जो आपने संदेश खाली में वायलेंस हुआ था वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में लोकसभा इलेक्शन के टाइम बहुत चर्चा थी। ये बहुत कम समय दिया है यहाँ पर चुनाव आयोग ने, तो कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि चुनाव प्रचार भी एक तरीके से अभी उतने तेजी से नहीं है। तो ये नामांकन के बाद वोटिंग के बाद रिजल्ट, बहुत कम समय है। तो कितनी इस समय में कैसे तैयारी यहाँ पर आप देख रहे हैं? देखिए, एक्चुअली ये मुझे लगता है कि इन लोगों को थोड़ा सा और पहले करना चाहिए था, लेकिन समय कम है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र का जो है 26 नवंबर को ही असेंबली का टेन्योर समाप्त हो रहा है। झारखंड में ब्रीदिंग स्पेस है। झारखंड का जो नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी 5 तक है, जनवरी में उसका असेंबली का टेन्योर समाप्त हो रहा है। तो झारखंड में समय था, लेकिन दोनों स्टेट का एक साथ करवाना था। साथ में जो असेंबली है सीट्स हैं, 48 असेंबली सीट्स, 3 पार्लियामेंट्री जो सीट्स हैं उनका एक साथ में करवाना था। इसलिए समय की कमी है और आपको पहले ही पता था, पहले जो तैयारी थी कि चारों स्टेट का एक साथ करवा लिया जाए। शायद उस कमी को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर और भी स्टेट्स में चुनाव होने हैं। तो सर, जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर तमाम जो तारीखों का ऐलान करते हैं ताकि मोदी जी जगह जगह जाकर प्रचार कर सकें, क्या इस बार भी आरोप लगने वाले हैं? देखिए, आरोप तो हमेशा लगते रहेंगे, क्योंकि अपोजिशन जिस तरह से इस समय कमजोर होता चला गया, या यूं कहें उनके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट नहीं आते हैं, तो वो लोग उस तरह का आरोप लगाते रहेंगे। आप एग्जाम्पल के लिए जो हरियाणा का चुनाव ले सकते हैं। हरियाणा के चुनाव में जो है जिस तरह से एग्जिट पोल के रिजल्ट आए, तो जो अपोजिशन पार्टीज थी बहुत खुश थी, उनको लग रहा है कि उनकी वापसी हो रही है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब उसके रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आए, तो आपने देखा कि वही अपोजिशन जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी विक्ट्री, उन लोगों ने चुनाव आयोग के ऊपर, ईवीएम मशीन के ऊपर जो है एक तरह से उसके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो ये तो चलता रहेगा, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, राजनीति का पार्ट है। और साथ में उनका नैरेटिव भी सेट होता है आने के लिए, ताकि अपनी बात को जो है जो आगे प्रोपोगेट कर सके। ये तो चलता रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में खास तौर पर बहुत नजदीकी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि महायुति और महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, लगातार वहां पर दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और इस बार भी महाराष्ट्र में बहुत करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी हेमंत सोरेन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, झारखंड की राजनीति में मैं कहूंगा कि जेएमएम जो कि सिंगल लार्जेस्ट है, 30 एमएलए उनके पास में है, और बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट है, 25 उनके पास में है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है। तो वहाँ की जो बदली हुई परिस्थितियों में आपने देखा होगा, पहले लग रहा था जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के बाद में कांग्रेस जिस तरह से आशान्वित थी कि एक के बाद एक वो लोग चुनाव जीतते रहेंगे, लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है कि जिस तरह से थोड़ा सा बीजेपी के लिए जो है पॉजिटिव इंडिकेशंस आ गए हैं, तो उसमें बीजेपी दूसरे तरीके से अब जो है उत्साह के साथ में चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक बात देखना होगा, बीजेपी वहाँ झारखंड में फैक्शन रिडेन है, वहाँ कई फैक्शंस हैं। आपने देखा होगा कि जो बाबूलाल मरांडी को वापस बुलाया गया, उसके बाद जेएमएम से बड़े नेता जो है चंपाई सोरेन आ गए, तो दोनों
बड़े ट्राइबल लीडर्स हैं, तो उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। उसके पहले अर्जुन मुंडा हैं, वो भी बड़े ट्राइबल लीडर हैं। और एक फैक्शन वहाँ पर और है, आप देखेंगे रघुबर दास जो पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये कई फैक्शंस वहाँ पर हैं। तो बीजेपी को वहाँ पर उनके लिए चैलेंज सबसे बड़ा जो है फैक्शन रिडन जो वहाँ की पार्टी है झारखंड में। उसी तरह से आप महाराष्ट्र में देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट जरूर है, उसके पास 288 में से 103 एमएलएज हैं, लेकिन इस बार की बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से वो शिंदे को मनाते हैं। साथ में आपने देखा एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है, उनके पास 43 एमएलएज हैं। तो उन दोनों लोगों को किस तरह से वो खुश रख पाते, क्योंकि अजीत पवार जो है वो भी चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं देखा जाए। और साथ में जो है फर्नांडीज जो है, उनके जो देवेंद्र फडणवीस, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जरूर बना दिया गया था, लेकिन पहले वो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट एक बार रह चुके हैं। तो इस तरह के जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, इसको बीजेपी किस तरह से मैनेज करती है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कुछ दिन और, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान हुआ है। अब बहुत जल्द ही आपको महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती हैं तो सभी पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं। तो इस खबर पर इतना ही। महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में हमने आपको बताया, डिटेल में हम आपको लगातार पोल पंच में बताते रहते हैं। रोज शाम पोल पंच के साथ जुड़े रहिएगा। हम आज आपको महाराष्ट्र की राजनीति पर किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर तमाम बातें बताएंगे। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।